पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पूरी दुनिया में है। वैसे इसी बीच में अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया। अब विपक्ष का साफ कहना है कि सीज फायर को लेकर भारत सरकार ने क्यों अपना रुख स्पष्ट नहीं किया। भारत सरकार को सबसे पहले इस मामले में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी। हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी से सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पूरा देश भारतीय जनता पार्टी एवं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा किया। हम विपक्ष के लोग भी सर्वसम्मति से और 140 करोड़ जनता ने भरोसा दिलाया कि जो भी आप निर्णय लेंगे हम आपके निर्णय के साथ हैं। लेकिन आप स्वाभिमान से समझौता करेंगे, ये किसी को मान्य नहीं है, क्योंकि हमारा देश स्वाभिमानी देश है और हमने किसी की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, लाख अमेरिका का दबाव होने के बावजूद उन्होंने पोखरण विस्फोट किया और पूरी दुनिया को बताया कि हम भी न्यूक्लियर स्टेट हैं। उससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी के ऊपर बहुत दबाव था, यहाँ तक कि अमेरिका ने पाकिस्तान के पक्ष में सेना भी भेजने का प्रयास किया, लेकिन इंदिरा जी की कूटनीति और जो है कि रणनीति दोनों ने पाकिस्तान के टुकड़े किए और बांग्लादेश बनाया और वहाँ लोकतांत्रिक तरीके से राज्य स्थापित किया। तो हमारे नेताओं से सबक लेनी चाहिए। हम उस देश के नागरिक हैं जो स्वाभिमान से जीते हैं और किसी के आदेश निर्देश के आगे देश से समझौता नहीं करते। भारत सरकार ने स्पष्ट भी किया है कि पहले पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर को लेकर संपर्क किया गया था, भारत सरकार ने नहीं किया था। तो फिर ट्रंप ने ट्वीट क्यों किया पहले? ये इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा कि अगर इस मध्यस्थता में ट्रंप नहीं थे तो ट्रंप ने वाहवाही किस तरीके से लूटने के लिए एक ऐसा रोल अपने को दिखाया कि मैंने समझौता करा दिया। मध्यस्थता की बात उन्होंने की और इसका खंडन भी भारत सरकार ने नहीं किया। तो ये स्वाभिमान पर चोट था जिससे पूरा भारत और भारत की 140 करोड़ जनता तिलमिला गई और उसे बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं। भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका जो लक्ष्य था उसको 100% उन्होंने अचीव किया है। आतंकी ठिकानों पर उनको कार्रवाई करनी थी और पूरी तरह से किया है। अब इसको लेकर इसके बाद जब जिस तरह से अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान किया, कांग्रेस पार्टी ने जो सर्वदलीय बैठक है उसको बुलाने की बात कही है। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड? देखिए, हम तो पार्लियामेंट बुलाने की बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री जी को देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि किन परिस्थितियों में वो अमेरिका के सामने झुके और अमेरिका की बात मानी, जबकि हमारी पॉलिसी रही है कि हम अपने मसले खुद सुलझाएंगे, हम किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते हैं। तो अब अगली बैठक में तो भारत सरकार कह रहा है कि कश्मीर के मुद्दे पर बात होगा और हम बात करेंगे सीधा। हम किसी को उनकी मध्यस्थता को सीधे तौर पर कहा है कि हमें अगले विषय को लेकर बात करने की आपकी ज़रूरत नहीं है। माफ़ करिएगा, पीओके को लेकर अब हम बात करेंगे, पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर अब हम बात अब कल ही खुल चुकी है। अब चाहे जो भी लिपापोती करना हो लोग करें, लेकिन जो सच्चाई है वो सामने आ चुकी है। एक अंतिम सवाल, क्या मानते हैं वीरेंद्र जी कि अब आतंकवाद के मसले पर क्या होना चाहिए, क्या कार्रवाई करनी चाहिए कि पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो जाए आतंकवाद? देखिए, अब तो पूरे देश को भरोसा उठ चुका है कि मोदी जी के बस की बात नहीं है। यानी इसका समाधान फिर क्या है? सरकार आएगी अगली तो निपटेगी इसे।
ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी से वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने साफ कहा है कि इस मसले पर सरकार को सदन में आकर जवाब देना चाहिए। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।